वह स्थानों को जहाँ सांप सीढ़ी का पेड़ होता है, उस प्रकार से 13वीं शती में जैन साधुओं ने सांप सीढ़ी के खेल के रूप में इसकी रचना की, जिसे परम सोपान पट, ज्ञान चौपड़ या मोक्ष पट ही कहा। जीव के भावों की अपेक्षा देखें तो अनंत स्थान बनते हैं। धवला में आचार्य भीष्म स्वामी ने कहा कि अनंत स्थानों को यदि अनंत की दृष्टि से समझाएं तो समझाना असंभव है, इसलिए 14 स्थानों के माध्यम से हमको समझाया जाता है। जहां प्रथम 4 गुणस्थान दर्शन मोहिनी संबंधी हैं और बाकी के गुणस्थान चारित्र मोहिनी से संबंध रखते हैं। कल अपन ने देखा था कि पहले गुणस्थान में बहुतायत जीव हैं, असंगी तत्व नियम से भी मिथ्या दृष्टि होते हैं और संगी होने के बाद में भी 5 प्रकार के मिथ्यात्व से जो ग्रसित हैं वो भी ऊपर नहीं चढ़ पाते। आप लोग आलोचना पाठ कर पढ़ते हैं, विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान पुनः के। कुछ जीवों ने हिंसा में ही धर्म बांध रखा है, कुछ ने एक पक्ष को पकड़ लिया और बहुत सारे जीव की कई सारे रास्ते हैं, सब रास्तों से मंजिल मिलती है, तो वो वैनिक मिथ्यात्व कहलाता है। संशय में जो चीजों में डोल रहे हैं कि ये सही है कि ये सही है, निर्णय नहीं कर पाते, वो संशय मिथ्यात्व वाले होते हैं। और बहुतायत में कि जिन्हें कोई मुक्ति का मार्ग भी है या मुक्ति भी होती है, इसकी ओर दृष्टि ही नहीं जाती, वो अज्ञान मिथ्यात्व वाले हैं। जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो वो 1 से 4 में चला जाता है, यदि इसी समय में जब को धारण करता है तो 1 से 5 में, और यदि इसी समय में सकल संयम को धारण करे तो 1 से 7वां स्थान भी होता है। प्रथम सम्यक के बारे में बतलाया था कि उपसम सम्यक अनादि मिथ्या दृष्टि जिसने आज तक सम्यक प्राप्त नहीं किया है वो उपसम सम्यक प्राप्त करता है, और उसके बाद में वो नीचे भी आ सकता है, और यदि वहां से चाहे तो वो 6 उपसम सम्यक दर्शन भी बना सकता है। 6 उपसम सम्यक दर्शन में जहां 6 प्रकृतियों में से 7 प्रकृतियों में से 6 प्रकृतियों को तो अपने भावों के माध्यम से दबा करके और सम्यक प्रकृति का उसमें उदय रहता है, जिसमें उस सम्यक प्रकृति के कारण चल मन अगाध दोष लगते हैं। जहां कि शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, पार्श्वनाथ भगवान देने के करता है, इस प्रकार की जो भावना रहती है वो भी एक प्रकार का दोष है, क्योंकि सभी भगवान समान रूप से शक्तिशाली है, अनंत शक्ति के धारी है। फिर जहां जिस प्रतिमा को हमने पढ़ाया है तो ये हमारे भगवान है, इन्होंने पढ़ाया है तो इनके भगवान है, यदि ऐसा भाव भी आता है तो वो भी जो है इस सम्यक प्रवृत्ति के दोष के अंतर्गत आता है। और उसमें वृद्धि की हाथ में जो लाठी रहती है वो हिलती रहती है, इस प्रकार से ये सम्यक भी छाये तो रोशन के समान दृढ़ नहीं रहता, ऐसा भी इसमें दोष लगता है। तो जो 6 सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, यदि ज्यादा से ज्यादा समय तक रहे तो 66 सागर तक लगातार बना रह सकता है। उसने किसी जीव ने सलेखना की, स्वर्ग गया,
स्वर्ग से आने के बाद में सम्यक दर्शन लेकर के आया। लेकिन जब सम्यक दर्शन के साथ में जन्म होता है तब उस समय में ऐसी धरा पर जन्म लेता है जहां पर मुक्ति का मार्ग खुला रहता है। इस काल में यहाँ पंचम काल में जिसने भी जन्म लिया है सबने मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लिया है। इसलिए आचार्य जी ने एक बार कहा था कि जन्म जयंती बनाना मिथ्यात्व का समर्थन है, क्योंकि जब जन्म हुआ था तब सभी जीवों का, चाहे आचार्य कुंद महाराज की हो, जब उनकी देह ने इस धरा पर जन्म लिया था तब वो भी मिथ्यात्व के साथ ही जन्मे थे। तो जब वो जहाँ जन्म लेता है वहां पर फिर उन्हें साधना करके संलीन करके फिर स्वर्ग जाता है। ऐसे लगातार यदि जिसको कि 7-8 वर्ष तक कहते हैं उत्कृष्ट रूप से संलीन करने वाला निर्वाण को प्राप्त करता है, तब तक इतना समय लग सकता है। तो वो शरूर सम्यक दर्शन उसका इतने समय तक टिका रह सकता है। इसलिए इस शरूर सम्यक दर्शन में भले ही वहां पर सम्यक प्रकृति के कारण दोष लगते हैं और सम्यक प्रकृति के जो दोष लगते हैं उसका भेदन भी होता है, इसलिए इसको वेदक सम्यक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम वेदक सम्यक भी है। और जो जीव छाया सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है वो अपने परिणामों के माध्यम से अनंतानुबंधी जो चौकड़ी है उसको जो है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजन के रूप में परिणत कर देता है और वो विसंयोजना कहलाती है। और विसंयोजना होने के बाद में संयोजना भी हो जाती है और यदि संयोजना हो जाती है तो अनंतानुबंधी फिर पुनः उदय में आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई सर्विस में रहने वाले लोग कहीं पर रहते हैं और उनका ट्रांसफर हो जाता है। अब बहुत भारी भारी चीजें क्या ले जाएं तो वो आसपास के लोगों को जो परिचित हैं उनको दे जाते हैं। चक्की है, हाथ वाली चक्की है, सिलबट्टे आदि कौन ले जाए कहीं छोड़ जाता है और फिर 1-2-4 साल बाद पुनः ट्रांसफर हो जाता है, वापस आ जाते हैं तो फिर उनसे कहते हैं भैया वो जो चीजों को हमें दे दो काम में दे दो। तो ऐसे जो है विसंयोजना होने के बाद में भी पुनः अनंतानुबंधी की संयोजना भी हो जाती है। और जो छाया सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है उसमें अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, उसके बाद में मिथ्यात्व को वो सम्यक मिथ्यात्व के रूप में परिणत करता है और सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक प्रकृति के रूप में और सम्यक प्रकृति का क्षय करते करते जब आखिरी समय में आखिरी पाली जो अपने समय में जाने वाली है अब उस समय में करने योग्य कार्य कुछ नहीं रहता, उसको बोलते हैं कृत्य भेदक, यानी करने योग्य कार्य कर लिया अब तो अपने आप ही वो जो है क्षय सम्यक तो हो जाए। जैसे घर में माँ भोजन बनाती है और उस समय में चावल को देख देती है कि इतने पक चुके हैं कि अब अग्नि की आवश्यकता नहीं है, अपनी ही अग्नि से जो ढक करके रखा रहेगा तो पक जाएगा। स्टेशन के पहले ही ड्राइवर देख लेता है कि अब 3-4 किलोमीटर बचा है, यदि अभी कनेक्शन ऑफ भी कर देते हैं तो भी अपने वेग से वो स्टेशन तक पहुंच जाएगी। बस ऐसा ही कृत्य भेदक का समय रहता है और कृत्य भेदक यानी जिसने की करने के कारण कर दिया है उस समय में उसका मरण भी हो सकता है, 4 गतियों में जा सकता है। जिसने पहले आयु का बंध कर लिया है वो नरक क्लेश और मनुष्य आयु में भी जा सकता है। तो वो छाया सम्यक दर्शन एक बार होने के बाद छूटता नहीं है। तो ऐसा जीव 4 से लेकर 7 तक कहीं पर भी किसी को स्थान में हो सकता है और वर्तमान में केवल 7 गुण स्थान तक ही यानी 14 में से आधी की ही गति इस पंचम काल में हो सकती है। और जब उत्तम संग्रहण प्राप्त होता है तो उस समय में जीव इस समय में पंचम काल में केवल आखिरी के 3 संगम होते हैं और उत्तम संगम में पहले 3 हैं उनके माध्यम से वो उत्सव श्रेणी पर भी चढ़ सकता है। लेकिन जो सबसे सर्वोच्च पंच विषम आधार संगम जिसको कहते हैं वो जो होता है तभी जीव छाया श्रेणी पर छपक श्रेणी पर चढ़ता है और उस समय में दोनों प्रकार की श्रेणियों में जैसे परिणाम हो गए वैसा कार्य होता है। एक
पंचमक श्रेणी में कर्मों को, चारित्रोणी कर्म को क्षय करता हुआ चलता है और उपसम श्रेणी में दबाता चलता है। तो उसके बाद में सातवें के बाद में आठवां गुण स्थान जिसका उपशम नाम है, फिर उसके बाद में नवा गुण स्थान जो होता है, आठवें गुण स्थान नाम अपूर्वकरण है, उसको अपूर्ण उपसमक कहते हैं। नवे गुण स्थान का नाम अनिवृत्तिकरण है और 10वां गुण स्थान होता है सूक्ष्म सांता है, जिसमें कषाय बहुत सूक्ष्म हो जाती है। और जो उपसम श्रेणी वाला होता है 10वें के बाद में 11वें गुण स्थान उपशांत मोह में पहुंचता है और जो क्षय करता हुआ जाता है वो 10वें से सीधा जो है 12वें में पहुंचता है। यहाँ भी एक प्रकार से श्रेणी लगी हुई है और 12वें गुण स्थान से नीचे आना नहीं होता, लेकिन जिस उपसम श्रेणी पर चढ़ा है वो जो है नीचे वापस आ जाता है, क्योंकि दबाया हुआ काम ज्यादा समय तक नहीं चलता। दबाया हुआ जो है अंतर्मुख के बाद में उदय आएगा और उसके कारण में वो नीचे आ गया। जब आदिनाथ भगवान पूर्व में जब बद्रीनाथ चक्रवर्ती के रूप में थे, जिन्होंने दीक्षा लेकर के और 16 भावनाएं पाकर के तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन किया था, बाद में उन्होंने अपने परिणामों की निर्मलता के माध्यम से उपसम श्रेणी पर आरोहण किया। कर्मों को दबाते हुए 11वें गुण स्थान तक गए और 11वें गुण स्थान से पुनः लौट करके नीचे 6ठे 7वें गुण स्थान तक आ गए। अंतर मुहूर्त के बाद में फिर पुनः विशुद्धि हो गई और उस समय में फिर पुनः जो उपसम श्रेणी पर आरोहण कर गए और बढ़ते 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 11वें गुण स्थान में पहुंचे और उसी समय में उनके आयु का अंत आ गया। तो सीधे 11वें गुण स्थान से 4थे गुण स्थान, मरण के समय में जो जाने के रास्ते हैं वो केवल पहले, दूसरे और चौथे में ही होता है। यदि मरण होगा तो जब मुनिराज जो रहते हैं उस समय संलेखना करते समय में आखिरी में 7वें से 4थे गुण स्थान में आ जाएंगे, क्योंकि जाने के रास्ते में केवल 3 ही गुण स्थान गायब करते हैं। तो वो 4थे गुण स्थान में आकर के और जाकर के सर्वार्थ सिद्धि जमान में पूर्व में ही उनका क्षायिक सम्यक था। क्षायिक सम्यक के साथ भी उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं और उपसम सम्यक दर्शन के साथ भी श्रेणी चढ़ सकते हैं। उस श्रेणी को जहां पर उपसम सम्यक के साथ चढ़ते हैं उसमें जो पहला उपसम था प्रथमोपसम कहलाता है और बाद में जब जो श्रेणी पर चढ़ते हैं उनके पास में क्षोभसम सम्यक दर्शन है, तो उस समय क्या करते हैं, सम्यक प्रकृति को दबा देते हैं तो वो द्वितीयोपशम कहलाता है, क्योंकि 7वें गुण स्थान के ऊपर सम्यक प्रकृति वाला नहीं जा सकता। जैसे जब आप कहीं बाहर के देश में यात्रा करने के लिए जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो आपकी चेकिंग होती है और वहां पर आपके पास वीजा होता है तो आपको जाने दिया जाता है, कभी जाने देते। तो ऐसे ही जहां पर श्रेणी पर आरोहण करते हैं तो सम्यक प्रकृति यदि है तो आप ऊपर नहीं जा सकते, तो वो उसको दबाया है, तब फिर वो द्वितीयोपशम कहलाता है। तो वो द्वितीयोपशम सम्यक के माध्यम से वो जो है ऊपर चढ़ते हैं और जिनके पास में क्षायिक सम्यक है वो भी इस पर चढ़ सकते हैं। तो ऐसे उस 11वें गुण स्थान से नीचे आना होता है और जो क्षायिक श्रेणी पर चढ़े हैं 12वें गुण स्थान के अंत में वो 3 घातीय कर्मों को, क्योंकि 10वें गुण स्थान में ही मौनी का सूक्ष्म थोड़ा सा रह गया था, उसको नष्ट करके 12वें गुण स्थान को प्राप्त किया था और 12वें गुण स्थान के अंत में 3 घातीय कर्मों को नष्ट करके परम ज्ञान जो केवल ज्ञान है उसको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे केवल ज्ञान को तो प्राप्त करते हैं वो केवली बहुत लंबे समय तक इस धरा पर पूर्ण कोटि की आयु लेकर के आए हैं और 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो इतना समय कम, कितने लंबे समय तक वो इस धरा पर केवल ज्ञान के साथ में रह सकते हैं। कितने केवली होते हैं तो 8,98,502 केवली सतत विचरण करते हैं। अपन लोगों का वो भाग्य नहीं, लेकिन विदेश क्षेत्र में और जहां पर उज्जैन पर्वत है वहां पर भी सतत जो है चतुर्काल बरतता है, वहां पर आज भी केवली के दर्शन लोगों के लिए संभव है और ये संख्या शाश्वत है। एक बार यदि कोई मुनिराज
जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है और निर्माण को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी समय कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण करके केवल को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे जो है दिव्य गुण स्थान में लंबे समय तक रह करके, और आखिरी का जो है अयोग्य गुण स्थान होता है। दिव्य गुण स्थान को संयोग्य भी बोलते हैं। अयोग्य गुण स्थान में 5 वर्ष अक्षरों को उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने समय में वो वहां पर अपने टेलीग्राम को नष्ट कर दिया है, तो अयोगी हो गए। और उसमें उपांत और अंत समय में 2 समयों में 72 और 13 प्रकृतियों को तीर्थंकर और बाकी जो होते हैं वो 84 प्रकृतियों को नष्ट करके और ऊर्ध भ्रमण करके उनकी आत्मा सिद्ध शिला पर से कहने में आता है, सिद्ध शिला को छोड़ करके जो बात करे हैं उसके अंत तक जहां तक लोग पहुंचते हैं वहां पर शाश्वत स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये गुण स्थान का 14 गुण स्थान होते हैं। इन गुण स्थानों में 7 गुण स्थानों को वर्तमान में भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है वो केवल मात्र 14वें गुण स्थान में होता है। जो अणुतत्व को धारण कर लेता है वो 5वें गुण स्थान में। और जो मुनिराज होते हैं जब दीक्षा लेते हैं उस समय में 1 से भी 7 हो सकते हैं, इसके लिए बताया था। इसमें एक और उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति जिसकी पत्नी गर्भवती थी और उसके मन में इच्छा हुई, दोहरा हुआ कि मैं आम खाऊं। अब आम का मौसम नहीं था, फिर भी पत्नी की इच्छा है, चलो देखें। वन में गया तो वहां पर में एक मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और उस पर जो है आम भी लगे हुए थे। पूरे वन में कहीं नहीं, केवल महाराज जहां पर बैठे वहां पर आम लगे हुए हैं। उसने अपने सेवक के माध्यम से वहां से फल तोड़े, अपने सेवक को कह दिया घर लेकर के जाओ। और ये सब प्रताप महाराज का ही हो सकता है। ऐसे भावों से वो महाराज के चरणों में बैठ गया। महाराज ध्यानस्थ थे। जब महाराज का ध्यान टूटा तब उसने महाराज से निवेदन किया कि महाराज हमारे लिए कुछ उपदेश मिले। और उपदेश सुन करके उसके मन में ऐसे तीव्र वैराग्य के भाव उत्पन्न हो गए कि महाराज के चरणों में समर्पित हो गया। अभी तक तो श्रद्धा नहीं थी, लेकिन एक साथ में दीक्षा ली तो एक से लेकर 7वें गुण स्थान को प्राप्त कर। और पत्नी को खबर मिल गई, बाद में प्रसूति हुई। महाराज जो है अपने गुरु के साथ में चले गए। पुनः लौट करके 2-4 साल बाद आए और एक पर्वत पर वहां पर ध्यानस्थ थे। पत्नी को खबर मिली तो गुस्से में पहुंच गई। महाराज ध्यानस्थ थे, खूब सुनाई, तो ध्यान में रहे। फिर और गुस्सा आया तो बच्चे को वहीं छोड़ करके कि अब संभालो इसको, हमारे दे करके चले गए। और अभी तक जो है कोई खबर भी नहीं हुई, गुस्से में छोड़ करके चले गए। और उस समय में उस पुत्र का भी भाग्य था, पुण्यता कि एक विद्याधर वहां पर दर्शन करने आए थे और उन्होंने उसका पालन किया। तो ये कथानक में यहाँ पर 1 से लेकर जो है 7वां गुण स्थान ऐसे घटित हो जाता है। अब यहाँ पर चढ़ते समय मुनिराज को 7वां गुण स्थान प्राप्त होता है और बाद में 15 प्रकार के प्रमाणों के माध्यम से वो 7वें से 6वें में आ जाता है। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जिनके व्यक्त प्रमाण नहीं होता, लेकिन अव्यक्त प्रमाण उनको वहां पर 6वें गुण स्थान में लाता है। हजारों बार 7वें 6वें में डोलते ही ऊपर उठाना होता है उसकी गहरे में। कौन से गुण स्थान है जिनमें सबसे ज्यादा समय तक रह सकते हैं? तो एक विख्यात गुण स्थान है जिसमें अंतकाल की जीव रह सकते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करें तो एक हमने देखा कि 66 सागर तक लगातार जो है 4थे गुण स्थान में भी रह सकते हैं। और उसके बाद में एक भंग ऐसा भी आता है कि 4थे गुण स्थान से अंतर मुहूर्त के लिए 3रे गुण स्थान में गया जी और पुनः 4थे में लौट करके आ गया और फिर 66 सागर तक फिर रह सकता है। ऐसा जो है भंग जो है वीर सिंह स्वामी ने थोड़ा ग्रंथ में बताया। तो इस प्रकार से और लेकिन 4थे गुण स्थान का तो ज्यादा से ज्यादा समय 66 सागर। और
13वें गुणस्थान में भी बहुत समय लंबे समय तक रह सकते हैं और 5वें गुणस्थान में अनुवृत्ति जो है पूर्व कोटि की आयु है 8 वर्ष तक मूर्त में जिसने अनुवृत्तों को धारण कर लिया तो इतने लंबे समय तक वो 5वें गुणस्थान के साथ में भी रह सकता है। लेकिन 6वां और 7वां गुणस्थान ऐसे हैं कि इनमें अंतर अंतर मूर्त में परिवर्तन होता रहता है, प्रमाद बीच बीच में आता है। लेकिन जहां पर पहले लोगों की ऐसी धारणा थी, किताबों में देखो विद्वानों ने कि 7वां गुणस्थान तो ध्यान का है और 6वां गुणस्थान प्रवृत्ति का है। ऐसा नहीं, 7वें गुणस्थान में भी प्रवृत्ति होती है, समिति का पालन होता है। मुनिराज व्यवहार करते हैं, 3-3, 4-4 घंटे तक व्यवहार करते हैं। चलने की भावना ये प्रमाद है, लेकिन 4 मन जमीन देख करके चलेंगे वो जो है अप्रमत्त अवस्था बनाता है। ऐसे चलते चलते भी जो है 6-7वें गुणस्थान प्रवचन करेंगे, बहुत लंबे लंबे समय तक प्रवचन हो सकते हैं, उसके बीच में बोलने की जो भावना है वो प्रमाद है। लेकिन समीचीन हित आनंद के अनुसार बोलना है, ये ध्यान रखना, ये अप्रमत्त अवस्था बनाता है। आहार का उत्कृष्ट काल 2 घंटे 24 मिनट है। लेने की भावना जो है वो हाथ फैलाना वो प्रमाद है, लेकिन आगम के अनुसार ग्रहण करना तो वो अप्रमाद अवस्था है। इस प्रकार से समितियों में भी 7वां गुणस्थान होता है। ये सूक्ष्म रहस्य गुरुदेव ने आचार्य जी ने अध्ययन करके अपने जीवन में पारायण करके इनको प्राप्त किया। नहीं तो पहले से धारणा बन गई थी कि 7वां गुणस्थान शुद्ध ध्यान का ही है, ऐसा नहीं। 7वें गुणस्थान में भी एक भाग जो होता है वो प्रवृत्त्यात्मक होता है, एक भाग विप्रत्यात्मक होता है। विप्रत्यात्मक भी एक भाग ऐसा है जिसको आज छू नहीं सकते, क्योंकि वो सातिशय तत्व कहलाता है, जिससे श्रेणी प्रारंभ होता है। तो ऐसे जो है गुणस्थानों का, जिसमें कि किन-किन गुणस्थानों में ज्यादा समय रह सकते हैं अपन ने देखा, और ऐसा भी है कि उन गुणस्थानों को तो छुए बिना ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मिथ्यात्व में तो सभी है, और मिथ्यात्व से निकल करके सीधा जो है 7वें 6ठे में आकर के, यानी 4थे को भी ना छुए ऐसा भी हो सकता है, 5वें को भी ना छुए ऐसा भी हो सकता है, 6ठे 7वें में हजारों बार डोल करके और श्रेणी पर चपक श्रेणी पर चढ़ करके 11वें गुणस्थान को छुए बिना भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी जो है गुणस्थानों की जो परंपरा रहती है, इन गुणस्थानों में जहां भावों की निर्मलता होती है, मुख्यता से तो यहाँ पर ऊपर ऊपर जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कर्मों का आश्रय जो है रुकता जाता है, संबल बढ़ता जाता है। भावों की निर्मलता के माध्यम से जहाँ कर्मों की कुछ ऐसी भी प्रकृतियां रहती हैं, एक तीर्थंकर प्रकृति है और एक आहार प्रकृति है। एक बार दोनों के बीच में विवाद हुआ, अपने आप को कि मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। पूछा भाई आप अपने आप को बड़ा मानते हो, बताओ कारण क्या है? तो आहार प्रकृति कहती है कि मेरा बंधन अप्रमत्त अवस्था में होता है, 7वें गुणस्थान में होता है, और तुम्हारा तो 4थे गुणस्थान वाला भी मान देता है। मुनिराज मानते हैं, और यहाँ तक तो जब सामान्य भी व्यक्ति मान देता है, नरक में भी जीव मान देता है। तो ये तीर्थंकर प्रकृति कहती है कि भले ही मेरा बंधन 4थे गुणस्थान में होता है, लेकिन मेरा उदय कहाँ होता है? 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। और तुम्हारा भले ही ऊंचे में बंधन होता है, लेकिन प्रयोग जो है प्रमाद अवस्था में होता है, 6ठे गुणस्थान में होता है। और साथ ही साथ में एक ऐसी स्थिति बनती है कि जिस समय में यदि किसी ने उद्वेलना कर दी, उद्वेलना की प्रकृति का एक गुणधर्म होता है, किसी 13 प्रकृतियां ऐसी होती हैं जिनको जीव जो है बांधने के बाद में उनको छीन करके नष्ट कर सकता है, दूसरे में डाल सकता है। जैसे सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यादि प्रकृतियां ये उद्वेलना प्रकृति कहलाती है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। एक बार मिथ्यात्व में जीव जाता है, इनको छीनना प्रारंभ कर देता है, मिथ्यात्व में डालता जाता है। ऐसी ही जो है आहार प्रकृति भी है, उसको बंधन तो कर लिया, लेकिन बाद में मिथ्यात्व में जाकर के इसकी उद्वेलना हो सकती है। तो वहां पर तीर्थंकर प्रकृति कहती है कि एक बार उद्वेलना कर ली तो उसके बाद में अर्धपुद्गल भाव तक तुम्हारा भ्रमण हो सकता है। लेकिन जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंधन किया है वो ज्यादा से ज्यादा 4 भाव तक जो है
रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो आहार प्रकृति कहती है कि तीर्थंकर प्रकृति दीदी आपकी बड़ी हो, जहां प्रमाद अप्रमाद की अवस्था होती है, गुण स्थानों का जो है आरोहण अवरोहण भी होता है। एक पिता और पुत्र मुनिराज दोनों साथ साथ विहार कर रहे हैं और विहार करते करते गर्मी का समय, भीषण गर्मी में कंठ जो है सूख गया, पुत्र मुनि का कंठ सूख गया। वृद्ध मुनिराज को अच्छे दृढ़ थे और उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि प्राण ना छूट जाए। वृद्ध मुनिराज पिता मुनिराज के मन में मोह के भाव उत्पन्न हुए। हमने सोचा कि जब तक मैं साथ में रहूंगा तब तक तो ये कुछ ग्रहण नहीं करेगा, यदि मैं इसको अकेला छोड़ दूं तो अकेला मैं अपने प्राण बचाने के लिए हो सकता है इसके भाव हो जाए। देखा उन्होंने सामने एक सरोवर आ रहा था और कहा कि हम थोड़ा सा आगे जाकर के बैठेंगे, तो धीरे धीरे आ जाओ। और वो आगे निकल गए। यहाँ कंठगत प्राण हो रहे हैं, प्यास के कारण ऐसा लग रहा है कि प्राण छूटने वाले हैं और सामने सरोवर है, कोई नहीं है। मन में ऐसे भाव हो गए कि चलो पान कर लेते हैं। पानी के पास तक पहुंच गए और उस समय में कि इस पानी में एक बूंद में कितने जीव बताए हैं, यदि वो कबूतर के बराबर हो जाए और उड़ जाए तो पूरे जम्बूद्वीप में अंधेरा छा जाए। साइंस ने तो बताया 36,450 ऐसा कुछ संख्या बताते हैं और उसमें गिनते गिनते वो लोग थक गया, ये बहुत है। तो एक जीव में इतने जीव होते, एक पानी की बूंद में इतने जीव होते हैं और वहां भाव जो है लेने के थे कि नहीं प्राण भले निकल जाए, लेकिन ये पानी जो है देने योग्य नहीं है। जब तक जो है श्रावक नहीं देता तब तक नहीं देते। आचार्य जी के सामने संलेखना चल रही थी। उस समय में एक वृद्ध महाराज आहार के लिए खड़े हुए, हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो पानी सारा बह गया। 2-3 बार प्रयास किया, आहार पूरा हो गया क्योंकि ले नहीं सकते तो क्या आहार है। बैठ गए सब महाराज साथ में थे, 16 साल की महाराज भी इस समय साथ में थे। सब महाराज बाचासी ने रवानगी कर दी। कभी तो साधुओं को जो आहार देने वाले उनकी रवानगी होती थी, आज महाराज को भी रवानगी कर दी। उनके मन में लगा कि ऐसा क्यों। फिर आचासी ने अकेले उनसे पूछा कि आपकी लेने की भावना हो तो गिलास में पानी मंगाए। वो महाराज कहते हैं कि साधु होकर के गिलास से पानी कैसे ले सकते हैं। आचार्य जी के भावों की वहां पर परीक्षा कर रहे थे और जब उन्होंने देखा कि अपने दृढ़ है तो उस समय सब महाराज को बुला करके और उस समय में सबके लिए बताया कि देखो ये है संलेखना के भाव, जहां पर ऐसी स्थिति में भी आचार्य करें तो कहानी करा देते हैं तो भी नहीं, श्रवण के योग्य जो है वही और उस समय में फिर महाराज जी ने पूछा कि ऐसा क्यों कि आप लोगों को क्यों दे दिया। फिर श्रावकों के सामने भी कहते थे हमको पानी पीना है, तो उस समय में धर्म की प्रभाव न होगी और साथ ही साथ में आप लोगों के सामने भी होता तो आप लोगों के मन में भी विकार उत्पन्न हो सकता था। लेकिन जब हमने देखा कि ये दृढ़ है तो इसलिए सब लोगों के सामने ही प्रशंसा करते हुए तो उस समय में उन मुनिराज ने कि भले ही प्राण छूट जाए लेकिन मैं पानी को ग्रहण नहीं करूंगा और वहीं पर उनके देह का विसर्जन होंगे। जैसे ही उत्तम भावों के साथ में 7वें गुणस्थान से 4वें गुणस्थान में आकर के और उनकी आत्मा पूर्व लोक की ओर गमन कर गई और वहां पर तो अंतर्मुहूर्त में पूरा काम तैयार, 16 वर्ष की उम्र के जैसे तैयार आभूषणों से वस्त्रों से सुसज्जित थे और अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञात हो गया कि मेरा शरीर वहां पूर्व का पड़ा हुआ है और क्रिया के माध्यम से उस शरीर में परकाय प्रवेश करके मुनिराज फिर से उठे और अच्छी चाल में
चलते चलते अपने गुरु के पास में, गुरु के पास में जो करे अपने जो पिता की उनके पास में, उन्होंने देखा कि अच्छी स्पीड से आए, मतलब इन्होंने अपना काम कर लिया जो मैंने अच्छी सोचा था कि अभी ठीक है परिस्थिति है कर लो, और साथ साथ बिहार करते करते अपने आचार्य के पास में पहुंचे। अब आचार्य के पास में सब अपने अपने दोषों का निवेदन करते हैं। उस दोषों में वहां पर इन्होंने अपने दोषों का निवेदन किया, लेकिन उस बात का निवेदन नहीं किया कि हमने इनके लिए पीछे छोड़ दिया। और जब एक दूसरे को नमस्कार करते हैं सब साधु, तो उस समय में वो जो देव अभी विक्रिया के रूप में है, वो अपने पिता मुनि को नमस्कार नहीं करता। बार बार जब वो नमस्कार नहीं करता तो उनके मन में आई तो हमें नमस्कार क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि आपने जो है हमें क्यों पीछे छोड़ दिया था? तो वे समझ गए कि ये हमने उसका समर्थन किया है इस प्रकार से। तब जाकर के मैंने अपने गुरु से प्रायश्चित किया, और उस समय में उस देव ने फिर उनको नमस्कार पूरी अवस्था में किया और साथ साथ में बताया कि वो तो जो है अपने प्राण को वहीं छोड़ करके एक प्रकार से संवेदना के भी भेद होते हैं, संक्षिप्त संवेदना भी होती है, उन्होंने धारण करके और सर्व अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे गुण स्थानों का जो कथन है, वर्णन है, उसके माध्यम से भावों के अवरोहण आरोहण का ज्ञान हम लोगों के लिए होता है। जनागम में जो गुण स्थान का वर्णन है, उनके बारे में अध्ययन करके हम भी अपने भावों का जो किस प्रकार के भाव हमारे किस गुण स्थान में होना चाहिए, उसका भी अवलोकन अपन आगम के माध्यम से कर सकते हैं। सभी लोग गुण स्थानों पर आरोहण करके गुण स्थानातीत अवस्था सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर रहे और प्रमाद शांति वश सम्यक जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, आशीष शीघ्र सबको केवल रमा में प्राप्त होने हो समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत स्थिति सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा कर वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता का महामंत्र का जा